बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है घर्षण। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, घर्षण जो है वो आप सामान्य जो दैनिक जीवन जो होता है उसमें आपको कई जगह घर्षण के आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से पहले वो उदाहरण होते हैं जो हम सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि घर्षण के कौन कौन से उदाहरण है, और उसके बाद में हम समझेंगे कि घर्षण जो है वो किस प्रकार से लगता है और घर्षण के क्या कुछ उसके परिणाम होते हैं। तो पहले जो सामान्य आपके जीवन में जो आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं घर्षण के, वो कुछ बताए गए हैं। जैसे ब्रेक लगाने पर वाहन जो होते हैं वो मंद क्यों हो जाते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन जो होते हैं वो धीमा क्यों हो जाते हैं, तो उसका कारण होता है घर्षण। हम आगे देखेंगे घर्षण है क्या उसके बारे में पूरा। ये कुछ आपको सामान्य पहले उदाहरण बताए गए हैं कि घर्षण जो है, जिससे आपको समझ में आए कि घर्षण जो है वो सामान्य जीवन में जो है वो कहां कहां देखने को मिलते हैं। दूसरा है, केवल वाहन ही नहीं अन्य कोई वस्तु जब किसी पृष्ठ के ऊपर गति कर रही होती है तो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब कोई बाहरी बल न लगाया जाए और अंततः वह रुक जाती है। इसका अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसको मैंने जैसे कोई बॉल है, उसको क्या काम करते हैं, किसी फर्श के ऊपर जब उसको लुढ़काते हैं तो कुछ समय बाद जो है वो बॉल अपने आप रुक जाती है। तो उसके रुकने का कारण भी क्या होता है, घर्षण होता है। जैसे फर्श के ऊपर लुढ़कती हुई जो बॉल जो होती है, गेंद जो होती है, कुछ समय पश्चात रुक जाती है। और बताया गया जैसे केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम फिसल जाते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि वहां जो घर्षण जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम फिसल जाते हैं। और बताया गया जैसे किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है, तो इसका कारण भी क्या होता है, घर्षण होता है। तो ये कुछ सामान्य जीवन के अंदर हमारे काम आने वाले जो कैसे कुछ उदाहरण होते हैं जिनका लिंक जो होता है वो किससे होता है, घर्षण से होता है। तो चलिए जानते हैं घर्षण के बारे में। देखिए बच्चों, घर्षण जो है वो एक प्रकार का बल है, जैसा कि हमने पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था बल के बारे में। तो हमने वहां देखा भी था कि जो संपर्क बल जब हमने पढ़े थे तो संपर्क बल के अंदर जो एक संपर्क बल का हमने उदाहरण देखा था वो था घर्षण। घर्षण में क्या था कि दो कोई वस्तुएं हैं, जब वो संपर्क में जब आती हैं तब क्या होता है, उनके मध्य कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। जैसे मैंने अगर कोई फर्श के ऊपर कोई अगर कुर्सी पड़ी हुई है और उसको जब मैं खींचने का जब मैं प्रयास जब करता हूं तब क्या होता है कि उस कुर्सी के मध्य और उस फर्श के मध्य जो बल जो लग रहा होता है संपर्क के कारण, उसे हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल। और घर्षण बल जो होता है वो हमेशा किसी वस्तु की जो गति जो होती है, गति की जो दिशा जो होती है उसके हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी ईंट को किसी फर्श के ऊपर जब मैं खींचता हूं तो ईंट की जो दिशा जो है गति की, तो जो घर्षण जो होगा वो इस ईंट की दिशा, गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये होता है घर्षण जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो बताया गया है यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, और यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। तो हमेशा गति की जो दिशा जो होगी, घर्षण हमेशा उसके विपरीत दिशा में लगेगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बच्चों, घर्षण जो है वो लगता क्यों है। घर्षण लगने का जो मुख्य कारण जो होता है वो होता है कि दो वस्तुओं के मध्य की उनकी जो सरफेस जो होती है, उनकी सतह जो होती है, उनके मध्य की जो रफनेस जो होती है, उनके मध्य की जो रफनेस जो होती है उसके कारण जो होता है घर्षण लगता है। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर जब चलेगी और उनके बीच में जब रफनेस रहेगी तब उसमें क्या होगा, घर्षण लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जिसके अंदर जो है उसकी सरफेस जो रहेगी उसमें हमें दिखता नहीं है, कोई ऐसी सरफेस भी हो सकती है जो हमें दिखने में बहुत सारी प्लेन लगे एकदम ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ यदि उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी अनियमितताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई दूसरी एक और सरफेस है जिसके अंदर कुछ और अनियमितताएं हैं। जब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो ये दोनों अनियमितताएं जो है एक दूसरे में लोक हो जाती हैं और इनके कारण जो है घर्षण लगता है। तो घर्षण जो होता है किन्हीं दो वस्तुओं की सतहों के मध्य जो अनियमितताएं जो पाई जाती हैं उनके कारण लगता है। अब ये क्षेत्र जो होगा इन दोनों के मध्य क्षेत्र जो है वो जितना ज्यादा होगा घर्षण उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अनियमितताओं की जो लोकिंग जो है, अनियमितताओं के मध्य जो लोक होने की जो उनकी टेंडेंसी जो है वो क्या होगी,
ज्यादा होगी। तो घर्षण जो होता है वो हमेशा कैसे लगता है, दो सतहों के मध्य जो अनियमितताएं जो होती हैं उनके कारण घर्षण लगता है। जैसे इसमें बताया गया है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत प्लेन लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के मध्य धंस जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों अनियमितताएं जो होंगी वो एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो इस अंतः बंधन को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, और जो बल जो लगाना पड़ेगा वही बल क्या होगा, हमारा घर्षण बल। खुरदरे पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक लगेगा। अर्थात यदि कोई पृष्ठ जो है यदि वो कैसा होगा, यदि वो ज्यादा रुक्ष होगा या खुरदरा पृष्ठ होगा तो उसके अंदर अनियमितताएं जो होंगी वो ज्यादा होंगी। अनियमितताएं यदि ज्यादा होंगी तो उसको पार करने के लिए हमें बल भी अधिक लगाना पड़ेगा, अर्थात घर्षण जो है वो ज्यादा होगा। यह था घर्षण को क्या क्या कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। और एक और कारक हमने देखा कि यदि क्षेत्रफल जो है, यदि दोनों वस्तुओं के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के मध्य यदि क्षेत्रफल यदि ज्यादा जब है तो उनमें घर्षण जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। घर्षण जो है वो हानिकारक है लेकिन घर्षण अनिवार्य होता है। इसको हम समझेंगे कि जैसे घर्षण जो है उससे वो बहुत सारी वस्तुएं जो हैं उनमें घसाव आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी घर्षण जो है हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है। इसके कुछ आपको यहां उदाहरण बताए गए हैं। जैसे किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसको पकड़ना आसान होता है। आप एक काम कीजिए, आप एक कांच का गिलास लीजिए और एक आप मिट्टी का कोई जब हमने कुल्हड़ जब लेते हैं और इन दोनों को जब हम पकड़े रखते हैं तो किसे पकड़े रखना आसान होता है, जो मिट्टी का जो कुल्हड़ जो होता है उसे पकड़े रखना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अनियमितताएं जो होती हैं पृष्ठ पर वो ज्यादा होती हैं। पृष्ठ पर यदि अनियमितताएं ज्यादा हैं तो घर्षण जो होता है ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होगा कि कांच के गिलास और कुल्हड़ के जो कप जो होगा इसमें से पकड़ना किसे आसान होगा, कुल्हड़ के गिलास को। अगला, मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या होगा कि जब कोई कीचड़ की कोई पगडंडी जो होती है उसके ऊपर जब हम चलने का प्रयास जब करते हैं तो वहां एक प्लेन सरफेस रहती है, प्लेन सतह रहती है, तो उसके कारण जो होता है उसके ऊपर चलना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां घर्षण जो है बहुत कम होता है। अगला, यदि घर्षण न हो तो आप पेंसिल से लिख भी नहीं सकते हैं। जब हम कागज पर पेंसिल से कुछ हम लिखने का प्रयास जब करते हैं तो क्या होता है कि कागज और पेंसिल के मध्य घर्षण बल लगता है, तभी हम उस पर लिख पाते हैं। इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं। यदि किसी पेज के ऊपर यदि हम कुछ तेल की जब हम बूंदे गिरा देते हैं और उसके बाद में हम उसके ऊपर लिखने का प्रयास जब करते हैं तो हम नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस पृष्ठ और इस पेंसिल के मध्य जो है घर्षण नहीं रहा है। तो इसलिए हमेशा जो पेंसिल से हम कागज पर लिखते हैं तो वो किसके कारण संभव हो पाता है, घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के मध्य घर्षण न हो तो वाहनों की गति आरंभ नहीं की जा सकती। यदि टायर और फर्श के मध्य यदि घर्षण बल नहीं होगा तो टायर उस पर कभी भी गति नहीं कर सकता। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे गांवों में कई बार जब हम ट्रैक्टर जब चलाते हैं खेतों के अंदर तो ट्रैक्टर जो होता है यदि किसी गीली मिट्टी के अंदर, ऐसी मिट्टी जो बहुत ज्यादा चिकनी हो चुकी है, उस मिट्टी के अंदर यदि टायर धंस जाता है तब क्या होता है, टायर वहीं एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है लेकिन टायर आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो क्यों होता है? वो होता है घर्षण वहां पर नहीं है। यदि घर्षण होगा तो टायर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, टायर के नीचे कुछ हम सूखी मिट्टी जो होते हैं उसको डालते हैं ताकि उसमें घर्षण बढ़ सके और टायर आगे की तरफ गति कर सके। तो यदि किसी फर्श और टायर के मध्य यदि घर्षण अगर नहीं होगा तो टायर गति नहीं कर सकता। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर देती है तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि घर्षण न हो तो। इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बॉल जो है उसको मैंने किसी फर्श पर जब मैं उसको लुढ़काता हूं तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जो बॉल जो होती है वो अपने आप रुक जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि जो फर्श और बॉल के मध्य जो घर्षण बल जो है वो उसको एक समय के बाद रोक देता है, और यदि ये घर्षण बल ना होता तो ये बॉल जो है कभी ना रुक पाती। तो इसका मतलब ये है कि घर्षण जो है उसके बहुत सारे उपयोग भी हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर, और घर्षण जो है
वो हानिकारक है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण जो है वस्तुएं जो हैं वो घिस जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम जूते पहन के जो रखते हैं, जूते पहनने के अंदर हम लगातार जब चलते हैं, कुछ दिनों बाद जो है जूते का जो तलवा जो होता है वो क्या होता है, घसना शुरू हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? घर्षण। तो घर्षण हानिकारक है, लेकिन क्या है, अनिवार्य भी है हमारे लिए। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, घर्षण को कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पहले चित्र में बताया गया है कि जो टायर जो है इसके ऊपर कुछ ऐसे खरोंचे से निकाली जाती हैं, ताकि क्या हो कि जो मिट्टी और टायर जो है इनके मध्य घर्षण जो है बढ़ सके। तो टायर के अंदर बाहर जो खरोंच जो बनाई जाएंगी, इन खांचों के कारण जो है घर्षण जो है बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो जूते जो होते हैं उनका जो तल जो होता है, जूतों के तल जो होते हैं उसके अंदर भी कुछ उस प्रकार के उभार रखे जाते हैं, कुछ अनियमितताएं रखी जाती हैं, ताकि क्या हो कि जब हम चले तो उसमें क्या हो कि जूते और फर्श जो है उसके मध्य कुछ प्रकार का घर्षण हो। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया घर्षण किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इस कैरम बोर्ड के ऊपर जो होता है, कई बार जो कैरम बोर्ड का पाउडर डाला जाता है ताकि इसमें जो घर्षण जो है वो कम हो और गिट्टियां जो होती हैं वो आसानी से इस पे फिसल सकती हैं। तो क्या होगा, यदि हम कोई चिकनी वस्तु को यदि इसके ऊपर डालते हैं बोर्ड के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि घर्षण जो है कम हो जाता है। इसी प्रकार से आपको एक और उदाहरण बताया गया है, जिसमें यदि ये बच्चा जो है ट्रॉली के यदि नीचे टायर नहीं होते, तब क्या होता कि ट्रॉली का जो नीचे का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा लगता फर्श के ऊपर, और फर्श पे यदि ये क्षेत्रफल ज्यादा लगता तो घर्षण क्या होता, ज्यादा लगता। तो इसलिए घर्षण घटाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस ट्रॉली जो है इसके नीचे छोटे टायर लगाए जाते हैं, जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है फर्श के मध्य, और इस टायर का जो है क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टायर और फर्श के मध्य जो है वो बहुत कम उसके अंदर क्षेत्रफल रहेगा, ताकि उससे क्या होगा, घर्षण भी कम हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिससे हम घर्षण को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण में घर्षण कैसे बढ़ाया जाएगा ये बताया गया है, और इन दोनों के अंदर घर्षण जो है किस प्रकार से कम किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब तक जितने हमने घर्षण जो पढ़े वो सारे घर्षण थे जिसमें हमने ठोस वस्तुओं के मध्य ही देखा है, लेकिन घर्षण जो है वो तरल वस्तुओं के मध्य भी हो सकता है, अर्थात किसी द्रव और गैस के अंदर भी घर्षण लग सकता है। और तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्षण। तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को हम कर्षण कहते हैं। और ये हम महसूस कैसे कर सकते हैं, जैसे पक्षी जो होते हैं जब हवा में जब उड़ते हैं, पक्षी जब हवा में जब उड़ते हैं तो हवा और पक्षियों के मध्य जो उनके बीच में जो क्या लगेगा, उनके बीच में घर्षण बल जो लग सकता है हवा और पक्षियों के मध्य। उसी प्रकार से हवाई जहाज जो होता है उसके अंदर भी हवा के अंदर जब उड़ेगा तो उस समय हवाई जहाज और हवा जो होती है बाहर वायुमंडल की, उनके मध्य भी कैसा बल लगता है, घर्षण बल। और उसी के कारण जो होता है कि हवाई जहाज की बाहरी जो सतह जो होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये है तरल घर्षण के कुछ उदाहरण। और तरल घर्षण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्षण। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर घर्षण, जिसमें हमने पढ़ा कि घर्षण जो है वो किस प्रकार से दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी है, और घर्षण जो है किस प्रकार से घर्षण बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। और हमने देखा कि घर्षण जो है वो तरल वस्तुओं में भी लग सकता है, गैस या द्रव के अंदर भी लग सकता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।